कोई जात पात नहीं चलेगा। इस मर्तबा अशोक यादव की विदाई है और बेहतरीन तरीके से उसको विदाई दिया जाएगा। जितनी भी जनता है जात पात पे कभी भी वोट ना दे। हमारा देश बहुत निचले स्तर पे जाते हुए दिख रहा है। इस बार यहाँ से लालटेन और पूरे बिहार से महागठबंधन जो है इंडिया गठबंधन वो सीट जीतने जा रही है। पूरा विकास के नाम पे वोट करना है, कोई जात पात नहीं चलेगा। विकास के लिए वोट करेंगे और हमारे साथ इस मर्तबा सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। आइए यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार क्या माहौल है और क्या जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जो रुझान आ रहा है सामने कि इस बार लालटेन कमल वाले को जोरदार टक्कर देंगे, तो ये सिर्फ टक्कर तक ही सीमित है या फिर मधुबनी लोकसभा से इतिहास रचने के लिए आरजेडी पार्टी जा रही है। क्या कह रहा है इस बार मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के लोगों का मूड, कौन आएंगे, कमल या लालटेन? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं गांव-गांव तक का, क्या आपने इस ग्रामीण क्षेत्र में आकर के इंटरव्यू करने का काम किया है। जोरदार टक्कर है इस बार बीजेपी और आरजेडी में, सीट किन्हें मिलने जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात बता दे रहा हूँ कि यहाँ टक्कर जो है ना राजद का ही है और यहाँ पे फुल बहुमत से, फुल समझिए कि सपोर्टिंग के साथ समझिए कि यहाँ पे राजद जीतने जा रहा है, समझ गए। उसमें कोई कमी नहीं है। लालटेन को भरपूर वोट और भरपूर समझिए सहयोग यहाँ से मिल रहा है क्योंकि यहाँ मुद्दा पे चुनाव हो रहा है। ये जो विकास जो अशोक यादव नहीं किया यहाँ पे, जो उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है, तो उनको वोट किस लिए देगा। देखिए, अशोक यादव से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है हम लोगों को, लेकिन यहाँ विकास पे वोट पड़ेगा। मतलब आप लोग के लिए विकास एक अहम मुद्दा हो चुका है? बिल्कुल अहम मुद्दा विकास है। सबसे पहली बात कि हम लोग रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे हम लोग वोटिंग करने जाएंगे, समझ गए कि नहीं। बलवा पंचायत में हमारा गांव पड़ता है, औड़ा गांव के हम निवासी हैं। हमारे 3-4 मुद्दा है। मान लीजिए यहाँ के सांसद महोदय है, आज तक मान लीजिए कि बलवा पंचायत में एक एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं किया, जबकि गरीब का सबसे प्राथमिकता चीज पंचायत में एम्बुलेंस होना चाहिए। मान लीजिए कि बड़े लोग हैं, किसी तरह का कोई मैटर होता है तो अपना पर्सनल गाड़ी करके, सरकार ने सहूलत दिया है, डीएमसीएच जा सकता है, पीएमसीएच में जाएगा, एम्स में जा सकता है, लेकिन गरीब के लिए क्या व्यवस्था यहाँ पे क्या है हमारे सांसद महोदय ने? गरीबों के लिए क्या व्यवस्था किया है बताइए। मतलब सांसद महोदय के इस बार टक्कर देने के लिए आए हैं अली अशरफ फातिमी साहब। अगर फातिमी साहब चुनाव जीतते हैं तो जो जरूरत की चीजें आप लोग के लिए मुहैया करवाएंगे? बिल्कुल मुहैया कराएंगे। देखिए, हम लोगों को बहुत उनके ऊपर उम्मीद है कि वो जो है यहाँ से भरपूर वोट से जीत करके जाएंगे और हम लोगों के लिए बेहतरीन काम करेंगे। हमारा जो 3-4 मुद्दा है, जो बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य का मुद्दा है, उस पर वो काम करेंगे और उन्होंने आश्वासन भी आकर के दिया है, हम लोगों के गांव में आकर के मिला है और उन्होंने पूरा सहयोग बोला है कि जितना भी होगा हम लोग आपके लिए सहयोग करेंगे और हम आपका काम करेंगे। पैसे से आप क्या करते हैं? हमारा तो मुंबई में मैन्युफैक्चरिंग है लेदर बैग का, समझ गए। लोकतंत्र के महापर्व में मुंबई से आए हैं बिहार? बिल्कुल बिल्कुल मुंबई से आया हूँ और तन मन, देखिए बताया ना मैंने कि विकास जो हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ है, बस यही हम लोग सोच करके आए हैं कि जागरूक करना है, जनता को जागरूक करना है और इस बार जो है ना समझिए कि विकास के नाम पे वोट करना है, कोई जात पात नहीं चलेगा। विकास के लिए वोट करेंगे और हमारे साथ इस मर्तबा सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। सारे लोगों का वोट इस मर्तबा समझिए राजद को पड़ेगा, लालटेन पे पड़ेगा और भरपूर वोट पड़ेगा, समझ गए। आपके पंचायत का क्या कंडीशन है? आप अपने पंचायत को लीड करके दे रहे हैं या फिर माइनस में जाएगा आपका पंचायत? हम तो कह रहे हैं कि हमारा पंचायत क्या है कि हमारा हरलाखी क्षेत्र जो है ना बहुत ही पिछड़ा हुआ था, लेकिन इस मर्तबा मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरह से हम हरलाखी क्षेत्र से हम लीड करके देंगे अली अशरफ फातिमी साहब को। ये मैं पूरा आश्वासन देता हूं आपको। क्या कहेंगे आप? इस बार आरजेडी जोरदार टक्कर देने आई है भाजपा को, क्या लगता है आपको, आरजेडी या फिर भाजपा? आरजेडी जोरदार टक्कर देने आई है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आरजेडी जीतेगी, उसका पूरा समर्थन है हम लोग का और उसी के लिए हम लोग बाहर से सब लोग एकजुटता होकर के यहाँ पर आ चुके हैं। आप लोग किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग करेंगे? इस बार हम लोग मुद्दा था हमारा यही है कि हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ जाता है, पिछड़े हिस्से में जा रहा है हमारा देश। हमारे देश की कंडीशन ऐसी हो गई है, जिस जगह पे जाओ उस जगह पे भेदभाव, भाई भाई को आपस में लड़ा दिया गया है। आज से 10 साल पहले हिंदू मुस्लिम कोई नहीं जानता था, बस इतना जानते थे हम भाई भाई हैं। लेकिन 10 साल के अंदर में हमारे देश में सबसे बड़ा अगर मुद्दा देखेंगे विपक्ष का, अपोजिशन का, अभी जो सत्ताधारी पार्टी पोजीशन वाला पार्टी है, सबसे बड़ा मुद्दा मैं यही कहूँगा कि मैं गल्फ में रहता हूँ और मैं सबसे ज़्यादा यही सुनता हूँ कि आज फला जगह पे ये हुआ, फला जगह पे वो हुआ, आपस में भाई भाई को लड़ाया जा रहा है। आप हिंदू मुस्लिम वाली बात कर रहे हैं,
कुछ दिन पहले अमित शाह जी रह के आए थे और वो बोले कि गौ माता की हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा किया जाएगा। आपको क्या लगता है इससे माहौल खराब होगा मधुबनी का? अल कबीर सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है यूपी में। वो मालूम है आपको किसका है? वो एक नॉन मुस्लिम का है, वो भी हिंदू का है, लेकिन इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये बस कुछ नहीं है, एक समाज में वो लोग तो चंदा देते हैं करोड़ों का करोड़, इसलिए उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं। अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में उनका भी आया था कि उस बीफ फैक्ट्री से कितना पैसा लिया उन्होंने। दूसरी बात, हमारे देश का इकोनॉमी, हमारे देश का जीडीपी और हमारे देश का क्या जो हाल है, समझे, ये जो सत्ताधारी पार्टी जो है, ये सबसे बुरा काम करके ये जा रहा है, ये किया है कि हमारे देश को बहुत ज़्यादा निचले स्तर पे लेके गया है। तो हम बस यही चाहेंगे कि हमारे देश में कोई भी नेता आवे, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आवे, कोई भी नेता आवे, मैं बस यही चाहूँगा और सारे जनता को मैं यही कहूँगा कि एक वोट और एक हक बनकर क्या वोट डाला करो। जाति बात पे कभी भी वोट मत डाला करो, ना हिंदू देखो ना मुस्लिम देखो, बस ये देखो कि हमारा ये कैंडिडेट है, ये अभी रह चुका है, ये हमारे लिए काम किया है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव होगा अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो। अभी कुछ दिन पहले कितने सांसद को संसद भवन से रिजेक्ट कर दिया था, मालूम है ना सबको। तो ये गांधी भी बाहर हुए। जी, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपके हाथ में पावर है तो पावर का सही इस्तेमाल करें, गलत इस्तेमाल ना करें। जनता जागरूक हो चुकी है और इस बार का सबसे बड़ा पावर है अगर कोई तो सोशल मीडिया, गोदी मीडिया नहीं है। गोदी मीडिया भी इस बात को क्या तस्लीम कर चुकी है, मान चुकी है कि इस बार जो सत्ताधारी पार्टी है वो जा रही है। आपका क्या नाम है? कमरे आलम। आरजेडी वाला गमछा रखे हो, क्या माहौल है आरजेडी का? आरजेडी का यहाँ बहुत अच्छा माहौल है मधुबनी लोकसभा में। यहाँ जो कमल वाले ने 15 साल से हैं कमल वाले, लेकिन कोई विकास का काम नहीं हुआ है। मतलब फातिमी साहब की मतलब बातों को काफी समझे हैं कि यहाँ पर पिछले 15 साल से कमल खिला, मधुबनी के लोगों को कुछ नहीं मिला। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि 15 साल से कुछ भी नहीं हुआ है और लालटेन अब कभी इस मधुबनी में लालटेन छाप कभी नहीं जीता है। तो इस बार जनता का पूरा माहौल, तो लालटेन छाप कभी नहीं जीता, वो कैसे जीतेगा? क्या प्लानिंग के साथ आप लोग काम कर रहे हैं? इस बार प्लानिंग है कि विकास का हमारा मुद्दा है, हमारा जन वचन है। तेजस्वी जी ने जन वचन दिया है, उसमें से मुख्य बोला गया है कि हर महिला को, परिवार को 1 लाख रुपया साल का मिलेगा, 500 में सिलेंडर मिलेगा और बिजली यूनिट जो है 200 फ्री हो जाएगा। जो पढ़े लिखे जो युवा है, नौजवान है, उनको 1 साल में 1 लाख रुपया मिलेगा उनको आगे बढ़ने के लिए, नौकरी के लिए। ये सब मुद्दा हमारा है। और सर और भी मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। जो भी बीमारी होगा वो बीमारी में जो है वो सरकार उसको मदद किया जाएगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मोदी लहर है, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी। नहीं, ये ऐसा नहीं है, सिर्फ बोलने वाली बात है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी माहौल नहीं है। पूरा बिहार में कहीं भी ऐसा माहौल नहीं है। इस बार यहाँ से लालटेन और पूरे बिहार से महागठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, वो सीट जीतने जा रही है पूरा। कि जो 2014 में जो हमारी सरकार आई थी, बीजेपी जो आई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर आए थे, कितने बड़े बड़े लिफाफा छोड़े थे उन्होंने। आज भी मैं वो हमारा कर्ज ले रखे, उनके ऊपर उधार बाकी है। जितनी भी आवाम है, हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी जनता है, 15-15 लाख रुपया की, स्वास्थ्य का, नौकरी का, सब झूठे वादे उनके, सब झूठे वादे। और मैं कहते हिंदुस्तान की जनता को ये भरोसा दिलाना चाहूँगा, जितनी भी जनता है, जात पात पे कभी भी वोट ना दे। हमारा देश बहुत निचले स्तर पे जाते हुए दिख रहा है। और दूसरी बात, कभी भी आपस में भेदभाव ना किया जाए और सोच समझ के वोट डाला जाए। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद आशिक हुसैन है। किन मुद्दों पे इस बार आप लोग चुनाव करेंगे, खासकर मधुबनी लोकसभा से? विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है, कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? उन्होंने कोई विकास नहीं किया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है और सबको फूट का वजह ये किया, फूट डालो राज फूट डालो और राज करो। अगर इस दफा भारतीय जनता पार्टी की अगर हुकूमत हो गई तो समझे संविधान बदल देगा। वो लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है, इसलिए ये सबको समझ। इस बार भी तो जोरदार टक्कर दे रही है बीजेपी और आरजेडी आमने सामने। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? आरजेडी का उनका कोई मुकाबले ही नहीं है बीजेपी का। आरजेडी बहुत आगे है। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। एमडी बार तरी पार हो जाएंगे, 400 पार। आए थे अमित शाह जी, वहां से भी लंबा लंबा लेक्चर छोड़ के गए। तरी पार हो जाएंगे इस दफा। आपका क्या नाम है? मेरा अब्दुल कुद्दुस। आप किस क्षेत्र से हैं? ये सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र का क्या माहौल है? वहाँ पर अभी ठाकुर जी और अर्जुन राय आमने सामने हैं, कौन जीत रहा है वहाँ? अर्जुन राय जीत रहा है।
मतलब अर्जुन राय जीत रहा है जी, या जी, फिर वहां पर बिल्कुल। भी जोरदार मुकाबला होगा? कोई मुकाबला नहीं कोई हुआ, मुकाबला नहीं, ये एक तरफा हो गया हुआ। तरफा होगा। पर है ना, विकास पे वोट होगा, कोई जात पात नहीं चलने वाला है। और इस बार विकास ही समझिए मुद्दा रहेगा, स्वास्थ्य मुद्दा रहेगा, कोई जात पात नहीं चलेगा। इस मर्तबा अशोक यादव की विदाई है और बेहतरीन तरीके से उसको विदाई दिया जाएगा। तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा, समझ गए? तो आप देख रहे हैं ये खास वीडियो वास्तव में। और यहाँ के लोग कुछ लोग तो मुंबई से आए हैं वोटिंग करने के लिए। तो एक भैया जो सऊदी अरबिया से लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनने आए हैं। और कहीं ना कहीं वास्तव में कुछ लोग तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में और भारतीय जनता पार्टी अगर लगातार तीसरी बार सत्ता में आई तो देश से संविधान खत्म कर दिया जाएगा और गरीबों के लिए जो सरकार के द्वारा संविधान के द्वारा आरक्षण दी गई है उस आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। जहाँ हम रहते हैं ना कि वहाँ पे हमारे दरभंगा क्षेत्र के काफी दोस्त सब रहते हैं, तो उनको जब पता चला कि मधुबनी क्षेत्र से अशरफ आदमी को क्या टिकट दिया गया है, तो मेरे को सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, अगरचे वो वहाँ का अगर जीत जो संसद बन जाएगा, वो गांव के लफ्ज में बोला उन्होंने, अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छा काम करेगा। हमारे क्षेत्र में दरभंगा क्षेत्र में वो 4 बार रह चुके हैं, समझे। वहाँ पे वहाँ के लोग सब, आवाम सब, वहाँ के जो जनता है वो सब हमको बताया कि वो बोला मेरे को कि मैं रहूँ या ना रहूँ, कोई ऐसा एरिया बताया इस जगह का हम पुल बना देंगे। वो नहीं जीता फिर भी, लेकिन पुल बना के दे दिया वो। अगर जो वो आ गया वहाँ तो बहुत ज़्यादा क्या तो विकास करेगा वहाँ। यहाँ पर सभी लोग अली अशरफ फातिमी साहब के बारे में बात कर रहे हैं। वही अली अशरफ फातिमी जो दरभंगा से 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़े और किस्मत के सहारे और लोगों के सहारे 4 बार संसद भवन गए। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि उन शख्सियत का क्या दबदबा रहा होगा दरभंगा में। और इस बार मधुबनी में पहली बार किस्मत आजमाने आए हैं और